कन्फर्मेशन बायस पे हम हमेशा बात करते रहते हैं। कन्फर्मेशन बायस एक टर्म होता है, साइकोलॉजी में ज़्यादातर यूज होता है। बायस जो होना मतलब होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। पूर्वाग्रह मतलब क्या कि एक सदियों सदियों से चला हुआ आ रहा एक ऐसा ये है, ऐसी धारणा है हमारे दिमाग में जिसको हम बिना जाने परखे उसको सही मान बैठते हैं। कन्फर्मेशन बायस भी कुछ उसी तरह का होता है। जैसे कि किसी के बारे में सुनना और उसके बारे में, जैसे किसी के बारे में, किसी धर्म विशेष के, जाति विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपने सुना कि उसने ऐसा किया। जैसे अभी के टाइम में होता है कि कोई भी किसी तरह की घटना हुई, कोई मर्डर हुआ, कोई चोरी हुई, कोई डकैती हुई, कोई कुछ भी हुआ, कोई नेता लोग का घोटाला हुआ, कुछ भी ये हुआ, या आरोप प्रत्यारोप, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का आजकल बहुत सारा ये चल रहा है मीडिया में। तो बिना सच को जाने हुए एक पक्ष को सुन के उस बात को सही मान लेना और उस हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करना अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस या पुष्टि पूर्वाग्रह। इसको अच्छे से समझने के लिए क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज है, उसमें वो जो पंकज त्रिपाठी हैं, माधव मिश्रा वकील का वो रोल कर रहे हैं। तो उसमें भी एक जगह पे होता है कि एक सौतेला भाई बहन है लोग, बहन का मर्डर हो जाता है और सौतेला होने की वजह से क्या है कि भाई बहन में आपस में बनता नहीं है, तो शक जाता है भाई पे। उसके कैमरे वैमरे में देखा जाता है, तो साथ में पार्टी में भी था लोग। उसके बाद से वो थोड़ी देर बाद उसको खींच के लेके जा रहा है और फिर उसके बाद वो नहीं मानती वो, तो उसको छोड़ देता है, फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ कहानी है। पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले आती है तो वो पहले पता करती है घर में कि कैसे माहौल था, कैसे था। तो टेंशन का माहौल इन दोनों में रहता था, टेंशन। इसके हिसाब से क्या करती है कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह फुटेज भी मिल जाता है कि रात में दोनों पार्टी में मिले हैं, फिर उसके बाद ये पकड़ के उसको लेके भी गया है क्योंकि वहाँ पे वो नशा कर रही थी या फिर जो भी। उसके बाद से वो मिसिंग है। तो पुलिस क्या करती है ना कि तुरंत उसको अपराधी मान के और उसके हिसाब से ट्रायल शुरू कर देती है। मतलब पुलिस ने आते के साथ कुछ हल्के फुल्के कच्चे एविडेंस इकट्ठा किए और उसको दोषी करार दिया कि इसने ही मारा है अपनी बहन को, चचेरी वो जो सौतेली बहन। वो अलग बात है कि बाद में इसमें वकील की एंट्री होती है, वो अपने दिमाग से इस पेचीदा केस को सॉल्व करता है कि किसने कैसे क्या किया है। तो ये सब बातें, तो कन्फर्मेशन बायस्ड यहाँ पुलिस रहती है। जिन लोगों ने ये वेब सीरीज़ देखा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी केस में क्या होता है ना कि बिना सच जाने, बिना उसको ये करे हुए, जांच किए हुए कुछ भी डिसीजन मान लेना, ये होता है कन्फर्मेशन बायस। ये बात हम आपको क्यों समझा रहे हैं? इसी से रिलेटेड बातें हम ऑटिज्म अवेयरनेस में बात करेंगे। तो आज ऑटिज्म अवेयरनेस के सेशन में आज का हमारा टॉपिक यही है, कन्फर्मेशन बायस्ड, कैसे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, बच्चे के पेरेंट्स, तीनों ही इसमें कन्फर्मेशन बायस्ड हैं और वो पहले से मान के बैठे हुए हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ आएगा उसको ऑटिज्म ही है, मतलब वो ऑटिस्टिक ही है। ये वो पहले से दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। अब वो ऑटिज्म के बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। और सोचे भी क्यों? क्योंकि ऑटिज्म सबसे दिखता, क्या बोला जाता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, एक ये होता है ना हमारे यहाँ कॉमन ये में यूज किया जाता है, एक लोकोक्ति है ये। अब क्या है ना कि ऑटिज्म के बारे में लगभग लोगों को पता हो गया है और कुछ भी होता है, बच्चा एक बार छींक भी दिया तो ऑटिज्म है, खांस भी दिया तो ऑटिज्म है, टो वॉकिंग कर लिया तो ऑटिज्म है, एक बार बुला दिए नहीं सुना तो ऑटिज्म है, पानी का गिलास उठा के फेंक दिया बच्चे जैसा करते हैं तो वो ऑटिज्म है, उसके बाद सोता नहीं है तो ऑटिज्म है, खाता नहीं है तो ऑटिज्म है। ये मानने वाले लोग, आपके जैसे हजारों लाखों लोग, जब पहले से खुद ही मान के बैठे हुए हैं कि खाता नहीं है, पीता नहीं है तो ऑटिज्म ही है, तो आप जहाँ पे लेके जाते हैं वो भी मान के बैठा हुआ कि ये ऑटिज्म मान के आया, तो हम भी इसको ऑटिज्म ही बोल देते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना। कल मैंने एक वीडियो डाला था ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर पे, ODD पे। हमको लगता है कि बहुत कम चैनल्स पे ये वीडियो आपको मिलेगा, बहुत कम इसके बारे में आपको कहीं से भी आर्टिकल मिलेगा।
ये हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। 10-12 बच्चे मेरे पास इस तरह के आए जिनमें कि ADHD के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हैंडल नहीं किया जा पा रहा, मतलब वो हैंडल नहीं हो पा रहा। कुछ भी कहा जा रहा है तुरंत रिफ्यूज कर दे रहा, मतलब वो समझदार है, सब समझ रहा है और समझ के जानबूझ के कहता कि नहीं करेंगे। तो अब ये जब बात होती है तो फिर लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अब जो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें? बच्चा अगर नहीं समझता हो तो हम पकड़ के उसको कुछ सेंसरी स्टिमुलस वगैरह किसी चीज़ से डरा के, किसी ये से करके डरा कि मतलब थोड़ा सा उसको कैसे भी ये करके लोभ लालच दे के उसको ये कर लेना। वो जब समझदार है, बोल रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, तब कैसे मारेंगे? तो वो फिर वो भी वायलेंट हो जाएगा। 2-4 बार 10 दिन मार देंगे आप, उसके बाद से फिर क्या होगा कि आपकी वो भी बात जो मानता था वो भी नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं से उसका मेंटल हैरेसमेंट आप करेंगे, फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट, वो भी सही नहीं है। तो ये मैंने जब देखा तब समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम इसमें अलग है। तो उसके बारे में बहुत जगह से कई सारे आर्टिकल्स देखे, बहुत सारा ये करा, सिम्टम्स देखा, कई सारे बुक्स वगैरह देखे, तब जाके समझ में आया कि ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर ODD जो होता है उसमें हॉस्टाइल नेचर के बच्चे होते हैं, डेफिएंट होते हैं, मतलब विद्रोही टाइप, जो आप कहेंगे वो बात उसको नहीं माननी है। और वो बदमाश नहीं है, वो एक तरह से बिहेवियरल प्रॉब्लम है, वो बिहेवियरल डिजॉर्डर है। तो इस पे हमने बात किया। वो वीडियो का व्यू बहुत कम गया क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको कंटेंट, आपको सही चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं। ऑटिज्म के नाम पे कुछ भी बोल दिया जाए उसमें इंटरेस्ट है आपको। ऑटिज्म के नाम पे भले ऑटिज्म की बात हो, उसमें हम आईफोन की चर्चा कर दें कि आईफोन का फीचर ये है, वो भी आप देख लेंगे ऑटिज्म के नाम पे। ऑटिज्म के नाम पे हम क्या करें कि कुछ भी अपनी बात कह दें, और या फिर अपना कोई कहानी सुना दें, दुखड़ा सुना दें, कह दें कि मेरे बच्चा जो 5 साल का है उसको 10 साल से ऑटिज्म है, मैंने ठीक कर लिया घर पे ही, ये सब कह दें, वो आपको मज़ा आएगा सुनने में। तो ये जब आप लोग ही वैसा चाहेंगे सुनना, तो मार्केट में और फील्ड में ऐसे लोग हैं कहानियाँ बेचने के लिए, सुनाने के लिए। मेरा काम वो नहीं है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं। इस पे काम करना ज़रूरी है, पॉजिटिव अवेयरनेस पे। ऑटिज्म के अलावा भी अलग अलग डायग्नोसिस हो सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो अब चलिए इसी बात पे आते हैं। जब कन्फर्मेशन बायस से हमने शुरू किया है तो उसी पे बात करते हैं। बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम डेवलपमेंटल डिले लगी तो आपको लगा कि ऑटिज्म है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से सर्च कर लिया डेवलपमेंटल डिले, उसमें भी ऑटिज्म दिखाएगा। ऑनलाइन चीज़ें वही होती हैं जो कि कीवर्ड डालेंगे आप, पहले से वो डाला हुआ है, वो सॉफ्टवेयर उसका कोडिंग किया हुआ है, कीवर्ड आप डालेंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको आ जाएंगे, तो आपको लगेगा वो ये ऑटिज्म है। अब आप क्या होगे, कन्फर्मेशन बायस्ड हो गए। 1-2 चीज़ें आपने देखी, आपको लगा अच्छा ऐसा है, आप कन्फर्मेशन बायस्ड। अब आपको लगा कि कहाँ जाना चाहिए, जिसका वीडियो दिख गया कुछ उसमें सही लगा तो आप उनके यहाँ लेके बच्चे को जाइएगा, वो भी कन्फर्मेशन बायस्ड, क्योंकि उसने ऑटिज्म सेंटर खोल के रखा है, तो उसको ये लगता है कि ये आएगा बच्चा, जो भी आएगा वो ऑटिज्म का ही आएगा। वो अगर सब तरह से नॉर्मल बच्चे को भी आप लेके जाएंगे तो वो उसमें ऑटिज्म दिखा देगा कि देखिए ये चीज़ करता है ना, ऑटिज्म है। अभी 2 साल के एज में ये 2 ही साल का रह गया ना, ये 5 साल का नहीं हुआ, ऑटिज्म है। 3 साल का बच्चा है, अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया, ऑटिज्म है। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, शादी इसकी नहीं हुई, ऑटिज्म है। ये सारी चीज़ें वो बैठे हुए हैं आपको ऐसे ऐसे दिखाने के लिए, और ऐसे आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा कि ऑटिज्म ही है। तो कन्फर्मेशन बायस्ड वो भी हैं, उसने चेक नहीं करा कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं, उसने चेक नहीं करा, उसने उसका साइन सिम्टम्स नहीं लिया, बस 2-4 बातें पूछी, ऑटिज्म है। तो अब क्या है कि कन्फर्मेशन बायस्ड आप, कन्फर्मेशन बायस्ड वो। अब आप पूछेंगे कि कौन सा ऑटिज्म है, तो माइल्ड में क्या है, अगर बॉर्डर लाइन बोल देगा तो आप वो न टेस्ट के फेर में पड़ेंगे न दवाओं के फेर में पड़ेंगे। माइल्ड भी बोल देगा तो लगेगा अच्छा माइनर है। मॉडरेट टू सीवियर ज़्यादातर बोलेगा कि आप डरें, जांच कराएं, दवाई खाएं, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्च करें, उसके बाद 4 थेरेपी एक साथ में लगाएं। तो वो मॉडरेट टू सीवियर जब बता दिया, आपने सुन लिया, अब आपके पास, सबके पास
फ्री का 1.5 GB डेटा है, जैसे आधार कार्ड हर ये में मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट्स में, वैसे अभी फ्री का 1.5 GB डेटा भी मैंडेटरी ही हो गया। जिसके फ़ोन में नहीं है वो गरीब कहलाएगा। तो अब क्या है कि 1.5 GB डेटा खपाना कहाँ है, यूट्यूब पे खपाइए और उसमें ऑटिज्म खोजते रहिए, कहाँ है ऑटिज्म। मॉडरेट टू सीवियर में क्या होता है, तो मॉडरेट टू सीवियर में बच्चे ठीक नहीं होते हैं, या फिर कोई कहेगा ठीक होते हैं, कोई कहेगा कि पूरी तरह से ठीक नहीं होते, कोई कहता है कि 101% ठीक हो सकते हैं। ये अलग अलग ओपिनियंस है। इसी में किसी ऑटिज्म पेरेंट का मतलब कि बच्चे को उसने ऑटिज्म का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बोल दिया, जबकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी क्या है कि उसका बच्चा 5 साल का है, वो बोलेगी कि 10 साल से इसको ऑटिज्म है और मैंने घर पे इसको ठीक किया। आपको भी अगर 5 साल का बच्चा है, 10 साल से ऑटिज्म है, ठीक करना है तो हमारे पास आइए। समझ रहे हैं, 5 साल के बच्चा है, एज ही टोटल 5 साल, 10 साल से उसका वो थेरेपी चल रहा है, ऑटिज्म है उसको। तो ये आप लोग समझें। अब इन सारी चीज़ों को देख के आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ आप में आएगा, जबकि आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आपको मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ का इशू आ रहा है। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जब होगा तो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, मूड स्विंग होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी आपको होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद वही लॉन्ग टर्म जाएगा तो डिप्रेशन। डिप्रेशन को समझने के लिए सिंपल से ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा। आप खा रहे हैं, बस खा रहे हैं क्योंकि आपको पैटर्न दिमाग में सेट है कि रोज़ खाया जाता है, इसीलिए आप खा रहे हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं तो चलाए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं समझे, बस चला रहे हैं तो चला रहे हैं। ये सब होता है डिप्रेशन के कंडीशन में, ओवर स्ट्रेस के कंडीशन में। आपको समझ नहीं है, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं। थोड़ी देर बाद आपको गिल्ट फील होगा, आप बोर होइएगा, फिर उसके बाद समझ नहीं आएगा क्या करें, फिर वही मोबाइल चलाते रहे। ये सब होता है। कैसे कैसे ये कन्फर्मेशन बायस्ड हम होते जा रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के चक्कर में हम फंसते जा रहे हैं और धीरे अपना प्राइवेसी डिस्टर्ब, अपना सुकून चैन सब डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। कन्फर्मेशन बायस्ड होके कहा जाता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं भी आदमी को मिल जाए तो उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही कहीं मैंने सुना कि दुबई के शेख जो है उसने बताया कि मतलब हमारे बाप दादा जो थे वो ऊँट पे चलते थे, हम बड़ी बड़ी लिमोजीन में चलते हैं, और आने वाली जनरेशन फिर से ऊँट पे वापस आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में संघर्ष था, ये वहाँ तक पहुँचे। अब इनके बाल बच्चे जो हैं उनको सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है। चम्मच का क्या बोलते हैं, वो सोने का चम्मच लेके पैदा होना। और इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देखना हो तो एक 50 साल का जो युवा नेता हमारे यहाँ है, उनका भी कुछ वैसा ही हाल है। खैर इस पर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल ये, लेकिन ये कर रहे हैं कि क्या होता है ना कि सुविधाएं जब ज़्यादा मिलती हैं तो फंक्शनलिटी आदमी की कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसमें उस तरह का स्ट्रेंथ नहीं रह जाता कि वो उस तरह से काम कर सके और अपने आप को ये कर सके। बार बार हम शाहरुख खान के क्यों बोलते हैं, सेल्फ मेड स्टार है वो, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस ये है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सेल्फ मेड है। उसका बेटा चाह के भी उतरे उसके जितना ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं मिली हैं। जो आदमी गरीबी से उठ के वहाँ तक पहुँचा है उसको कीमत पता है कि कैसे कैसे ये होता। तो वैसे ही होता है कि अभी जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, पैसा आपके पास है, जितना भी चीज़ सुविधा चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, इससे क्या होता है कि मन आपका डोलते रहता है। आज ही एक सेशन हम ले रहे थे तो उसमें वो जो बच्चे की मदर हैं वो यंग एज में हैं, उन लोग अभी 2 साल 2.5 साल का बच्चा ही है, काफ़ी यंग एज में उन लोग हैं अभी। अब क्या है कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस की कमी है। मदर को समझ में आ रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बोले कि इसके पापा को थोड़ा समझा दीजिए। मैंने देखा वो भी यंग एज का ये है, तो उसको भी बात पूरी समझ में आ नहीं रही है, सीरियस नहीं है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के बोल रहे हैं कि PGI दिखा लो, तो यहाँ दिखा लो। मतलब पैसे की कमी भी आज के में बोलता है ना, वो कपिल शर्मा के शो वाला एक था, उसमें वसीम बिक्की ऐसे कुछ नसीम कुछ करके,
तो वो पैसे की कमी नहीं है वाली बात। तो पैसे की कमी अभी किसी के पास है नहीं, मैंने बोला ना, इसीलिए दिमाग नाचता है। अगर पैसे की कमी होती तो आपको अहमियत समझ में आती कि सही अप्रोच अगर कोई बता रहा है, ईमानदारी से उस पर काम करना चाहिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। कन्फर्मेशन बायस्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवर स्ट्रेस एंजाइटी आप लेके और खुद ही बीमार हो जाएंगे। बच्चा तो कुछ समय के बाद ठीक होगा भी, अगर मेरे पास आ गया तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में अब आपका भी इलाज करना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आपको लिए अब स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए दवा वगैरह लेनी पड़ जाएगी। तो उन सब चीज़ों से निकल जाए। एक शिव शंकर जी हैं, पता नहीं अलीगढ़ में रहते हैं कि कहाँ, अभी बिहार से ही हैं। वो काफ़ी परेशान थे, उनका बच्चा मतलब प्रॉब्लम उसको थी, थोड़ा सा ऑटिज्म का प्रॉब्लम और थोड़ा डेवलपमेंटल डिले। उस बच्चे की मदर डिप्रेशन में थी, उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह चल रहे थे। 2-3 महीने पहले शायद मेरे से जुड़े होंगे वो। अभी उनका बच्चा 60 to 70% इम्प्रूव करके मेरे पास उन लोग आए भी नहीं। जैसा मैंने बताया, वीक में 1 सेशन वो लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। उनके जितना ईमानदार अभी तक मैंने हज़ारों ऑनलाइन के सेशन ले लिए, लेकिन उनके जितना ईमानदार मैंने आज तक नहीं देखा पेरेंट्स से। वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उनके बच्चे में पॉजिटिव। वो उसका क्रेडिट हमको देते हैं, लेकिन हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, करना आपको है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं हुई कि इसमें हम हाथ घुसाएं और उधर चला जाए और आपके बच्चे को हम ठीक कर दें, ऐसा नहीं हुआ। तो ये बातें भी आपको समझनी होंगी, नहीं समझेंगे प्रॉब्लम है। उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया है, उनका बच्चा ठीक होना बनता है, वो डिजर्व करते हैं। 60-70% बच्चा इंप्रूव करेगा, 30% जो प्रॉब्लम है वो जब नहीं उनसे हैंडल होगा तो हम उनको बुला लेंगे, 1 सप्ताह के लिए मेरे पास वो आएंगे, उनको सारी चीज़ें समझा देंगे। वो कन्फर्मेशन बायस्ड नहीं थे, पहले से भी नहीं थे, हमसे मिल के और भी उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। तो जहाँ तक हमको लगता है, अपनी मतलब तारीफ़ नहीं करना, ईमानदारी से जो बातें बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करते हैं। हम गांव वाले आदमी हैं, गांव वाले इंसान हैं। हम शहर में हैं क्योंकि पढ़ाई उस हिसाब से करी है, करियर बनाना था, शहर में है, लेकिन गांव बसता है हमारे ये में। तो हम आस पड़ोस में गांव, जहाँ गांव में हम हैं, हम गांव के सेठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोग, मतलब एक कास्ट वाइज भी होता है, और सेठ लोग महाजन लोग होते हैं। तो हम लोग क्या है कि सभी लोग जिनको भी जो ज़रूरत पड़ती है हमारे दरवाजे पे आ जाए, तो जितना हेल्प हो सकता है, किसी के यहाँ शादी हो, कुछ भी हो, जितना हेल्प हो सकता है वो करने वाले लोग हैं। तो हम क्या है ना कि लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों का भाव, उनका इमोशन, उनका ये समझ रहे हैं, इसीलिए उस हिसाब से बात करते हैं। इंसानियत जिंदा है। अगर शहर वाले हो जाते तो इंसानियत मर जाती। सबसे पहले अगर शहरी होना है, इंसानियत मारना, तो हमसे वो नहीं होता। इसलिए हम ऑनेस्टली सारी बातें, हम तो कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हम वीडियो में ही प्रैक्टिकली आपको दे दें कि इंडिपेंडेंटली आप घर पे करें काम और बच्चे को ठीक करें। नहीं समझ में आए तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो प्रॉपर आपके बच्चे को एक होम प्लान मिल जाएगा। वीक में 2-3 सेशन आपको लेना चाहिए। मंथ में 10 डेज या 20 डेज के सेशन में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 20-25 लोग ऐसे हैं कि जो कि 10 डेज का सेशन लिए हैं, 10-15 लोग हैं कि जो कि 20 डेज का सेशन लिए हुए हैं। नॉमिनल चार्जेज पे हम सेशन देते हैं, वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। कोई वीडियो देख के उसी को अप्लाई करने लगना, ये भी प्रॉब्लम है। जो भी चीज़ आप वीडियो देखेंगे आपको वही लगेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे में भी है, हमको ये करना चाहिए। बचपन में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि जब छोटे छोटे थे लोग, 6-7 साल 8 साल के थे, तो पेपर आता था ना घर पे, तो उसमें ये आर्टिकल मिलता था मधुमेह लिख के, डायबिटीज़। तो हम लोग चिनिया बीमारी गांव में बोलता था लोग। तो मधुमेह को कैसे पहचाने लिख के आता था, कोई किसी डॉक्टर का, डायबिटोलॉजिस्ट का रहता था ये। तो एडिटोरियल वगैरह का नहीं होता, वो जो डाला जाता है उसमें, तो उसमें लिखा रहता था नीचे में कि कैसे पहचाने। तो मुंह से पके फलों की तरह गंध आना, थकान लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। तो हमको तो पढ़ के यही लगता था कि हमको तो ऐसे ही लगता है। हम तो मुंह फूंक के नाक में ये भी करते थे कि ऐसा मुँह पके फल की तरह तो ये नहीं आता, तो वो नहीं आता था। बाकी भूख, बच्चे दिन भर तो हम लोग भागते दौड़ते रहते थे, तो भूख भी बहुत लगती थी, प्यास बहुत लगती थी, तो पेशाब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होएगा।
तो लगता था कि हमको तो डायबिटीज़ नहीं है ना। तो जब नहीं आदमी को पता होता तो जो जो चीज़ पढ़ेंगे समझेंगे लगेगा कि हमको ही वो प्रॉब्लम है। वैसे ही जो जो वीडियो आप लोग देखते हैं लगता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और आप उसके हिसाब से वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। एक से एक ज्ञानी भरा हुआ है, लोग बिन मतलब क्या कहें, यूट्यूब पे कोई सेंसर है ही नहीं, जिसको जो मन करता है वही आके बकने लगता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा अगर मतलब कि हाइपर है तो उसको जिम बॉल पे जंप कराइए तो क्या होगा, थक जाएगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। अरे मूर्ख लोग, उसको ये जब करोगे तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर उसको और स्टिमुलेट करेगा, वो और एग्रेसिव होगा, उसमें एग्रेशन बढ़ेगी। तो चादर में वो जो बॉल पे जंप कराना सही नहीं है हाइपर एक्टिविटी के ये में। तो जितने लोग ऐसे ऐसे वीडियो को देखते हैं तुरंत उस वीडियो को रिपोर्ट मारिए कि वो गलत ये कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। हम तो ऐसे लोग को ये कर देते हैं। जिन बच्चों में सिटिंग इंटॉलरेंस है, जिन बच्चों में रेस्टलेसनेस है, उन बच्चों में आप जिम बॉल पे जंप कराओगे और तब चाहोगे कि वो स्थिर बैठे, नहीं बैठेगा, भागते रहेगा, उसमें और प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसी तरह का होता है कि जब स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है तब स्पीच थेरेपी शुरू कर दिए, जब जो मन में आया वही ये कर दिए। मुझसे शादी करोगे फिल्म के दुग्गल साहब हो गए हैं, आज सुबह उठे तो आज देख नहीं सकते हैं, कल सुन नहीं सकते हैं। तो वही वाला हाल हो गया कि अच्छा आज ये कल वो, मतलब आपको लगता है कि आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम। दूसरे बच्चों को भी देख के अच्छा उसमें वो हो रहा है तो मेरे बच्चे में भी यही होना चाहिए। हमारे सेंटर में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग मेंटालिटी के लोग आते हैं। अब किसी को ओरोमोटर स्टिमुलेशन कराया जा रहा है तो बोलेगा कि मेरे बच्चे में तो वो नहीं होता है। तो भाई जिसको जो ज़रूरत होगी उसको ना वो दिया जाएगा। तो ये ही सारी चीज़ें होती हैं। कन्फर्मेशन बायस्ड मत होइए। ऑटिज्म को अगर ठीक करना है, या फिर सबसे पहले तो ऑटिज्म है कि नहीं ये जानना ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए कहाँ जाएं, तो हमारे साथ आप ऑनलाइन सेशन में जुड़े। आपको सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेसी के साथ जो रिपोर्ट होता है, जो डायग्नोसिस होता है और जो मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल होता है वो हम ही दे सकते हैं, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पेरेंट्स अवेयरनेस का ये वीडियो सबको पसंद आया होगा और आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे। कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारेंगे, और हमारे साथ सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।